अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर आपने क्रिप्टो के बारे में हमें सिखाया पढ़ाया, फॉरेक्स के बारे में भी हमें सिखाया पढ़ाया, हमें क्या करना चाहिए। हम अभी तक इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि क्रिप्टो की तरफ जाएं या फॉरेक्स की तरफ। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतरीन है। आज की वीडियो इसी बारे में होगी। मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको तफसील से गाइड करूँगा। उसके बाद फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखना है या फॉरेक्स के अंदर आपने कमाल के कारनामे अंजाम देने हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर एक और भी अनाउंसमेंट मैं करना चलूँ कि वो लोग जो कि हमारे पेड ट्रेनिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड कोर्सेज़ करना चाहते हैं और चूँकि उनकी फ़ीसें ज़्यादा थी 50,000 70,000, हमने क्या किया उसको अपने मेंबरशिप पोर्टल पे डाल दिया। आपने सिंपल हमारे यूट्यूब को ज्वाइन करना है और मंथली एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन है, चंद हज़ार, वो आपने पे करनी है। जब तक आपका दिल करे, नहीं समझ आएगा अगले महीने ना पे कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अभी जाएं, चैनल को ज्वाइन करें और जाके उन कोर्सेज से भी फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाईजान क्रिप्टो करनी है या फॉरेक्स करनी है। पहले तो दोनों में फ़र्क जान लें भाई। क्रिप्टो का मतलब ये है कि जितनी डिजिटल करेंसीज हैं उनके अंदर जब आप ट्रेड करते हो, यानी कि बाय और सेल करते हो और प्रॉफिट जनरेट करते हो, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी साइड पे आ जाती है फॉरेक्स। फॉरेक्स अगर मैं नाम से कहूँ तो ये फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फिएट करेंसी है उसके अंदर जब आप ट्रेड करते हो, जैसे JPY है, जैसे आपका पाउंड है, आपका US डॉलर है, इनके अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो इसको फॉरेक्स कहते हैं। लेकिन चूंकि हर बंदा इस टाइम फॉरेक्स के अंदर गोल्ड भी लेकर आ गया और इसके अलावा आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो भी ले आया है, मेटल्स वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। वो हर चीज़ को फॉरेक्स ही कहते हैं। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी कि आपने पेपर की जो पेपर करेंसीज हैं उनके अंदर ट्रेड करना है तो वो फॉरेक्स आपको कहलाती है। इसके अलावा अगर आपने कमोडिटीज़ की ट्रेड करनी है तो वो कमोडिटीज़ की ट्रेड कहलाती है। हाँ, डेफिनेटली उनका जो ब्रोकर है, करने का तरीका है, वो सबका सेम है, इसलिए सब लोग फॉरेक्स की कैटेगरी के अंदर इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको दो फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। नंबर वन, आपके पास कैपिटल कितना है। ठीक है, फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं है। गोल्ड आपको पता है एक अरसे से इस दुनिया में चलता आ रहा है और लोग एक सेंचुरी से इस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मोनोपली नहीं नज़र आती कि एक ही बंदा गोल्ड का इतना बड़ा होल्डर बैठा हुआ है, वो जब चाहे मार्केट को मैनिपुलेट करते। तो हमें फॉरेक्स के अंदर मैनिपुलेशन इस तरह से नज़र नहीं आती। यही वजह कि वहाँ पर हमें बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, सेंसिबल ट्रेड करनी होती है और छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करके हम एक अच्छी अमाउंट मंथली जनरेट करते हैं। अब आप कहोगे सर हमें तो आती नहीं, कोई मसला नहीं भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अपनी कम्युनिटी का लिंक दे दिया है। वहाँ पर हम फ्री ऑफ कोर्स गाइड भी करते हैं, आपको ट्रेड्स के बारे में भी बताते हैं जो हम ट्रेड्स कर रहे होते हैं। आपका दिल करे आप भी उन ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने इसके अंदर एक ब्रोकर पिक करना होता है। ठीक है, हम जो ब्रोकर रिकमेंड करते हैं वो होता है XNS, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज से लोग सुन रहे हैं और वो अपना अकाउंट साइन अप करते हैं वो स्वैप फ्री होता है, मतलब सूद से पाक होता है, इसलिए हम XNS को रिकमेंड करते हैं। और अगर आपने भी XNS का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो भाई बना लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो भी लगा दिया आपके लिए ताकि आप उसके स्टेप्स फॉलो करो और अपना अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कर लो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चली कि फॉरेक्स के अंदर थोड़ा सा कैपिटल आपको तगड़ा चाहिए, क्योंकि छोटे 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 चंक्स आप निकालते हो और प्रॉफिट जनरेट करते हो, इतनी बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो एक वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आपने $100 लगाया और आपने $100 से $5,000 भी जनरेट कर लिए, $100 से आपने $2,000 भी जनरेट कर दिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि 100 लगाया और उसी टाइम ज़ीरो भी हो गया। हाँ, यूजुअली एक चीज़ मैं आपको दोनों के अंदर बताऊँ, मैं कभी भी आपको फ्यूचर्स रिकमेंड नहीं करूँगा। ना ही फ्यूचर ट्रेड आपने क्रिप्टो के अंदर करनी है, ना ही फ्यूचर ट्रेड आपने फॉरेक्स के अंदर करनी है। स्पॉट पे रहना, करंटली प्राइस पे बाइंग करनी है और हमेशा जब प्राइस ऊपर जाएगी हमने उसको बेचना है। ये सिंपल सा फार्मूला है। ये शॉर्ट करना मुझे समझ ही नहीं आती, एक चीज़ की प्राइस नीचे हो रही है आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो खैर इस पे लोगों की अपनी अपनी राय है और बजाय इसके किसी पे तनकीद करने के बजाय इंसान को अपनी रिसर्च और अपना जो है ना वो पैटर्न सीधा रखना है। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। वॉलेटिलिटी, क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। इससे पहले आपको पता है कि मीम कॉइन्स का एक समंदर आया था, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लोगों ने ट्रंप कॉइन के साथ अन्नी डाली, खूब पैसा, रातों रात मिलियनेयर बने। ठीक है,
फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स के अंदर रातों रात वाला कुछ नहीं है। क्रिप्टो के अंदर भी जो जेन्युइन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उन्हें पता है कि रातों रात कुछ नहीं है, ऐसे तुक्के एक बार दो बार लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि BTC भी एकदम आज 124 पे आई, या अभी इस टाइम उसकी जो करंट प्राइस 90,000 के अराउंड चल रही है, तो कल आप सुबह उठेंगे तो वो 25,000 पे आया होगा। इतनी भी वॉलेटिलिटी बड़े कॉइन्स में जो कि मेन है, जैसे BTC तो बाप होता है क्रिप्टो का भाईजान, उसको यही कहते हैं। फिर इसके बाद इथेरियम देख लो आप, इसके अलावा BNB को देख लो। ये वो टॉप के कॉइन्स हैं, टॉप 10 कॉइन्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाते। बट अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, क्रूड ऑयल के साथ, या USD JPY इनके पेयर्स के साथ, तो भाई उसके मुताबिक यहाँ पर ज़्यादा आपको जूस मिलता है। यहाँ पे आपके लिए पैसा कमाना, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा है। यहाँ पे हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर भी आप लेवरेज को यूज़ करते हुए बड़ा अपना काम कर सकते हो, बट अगेन कुछ चीज़ें आपको समझनी है और सीखनी है, उसके बाद ही आप ये दोनों काम कर सकते हो। दोनों फील्ड्स के अंदर पोटेंशियल है, दोनों को फील्ड्स के अंदर आपको मिलियनियर्स मिलते हैं, बिलियनियर्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों के अंदर पोटेंशियल तो है। अब बात यह है कि आपने किस चीज़ को समझना है। आपने फॉरेक्स में रहना है जहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, या आप चाहते हो ओवर द नाइट अपनी किस्मत को आजमाना, और आप यहाँ पर आके ऐसे छोटे कॉइन्स के अंदर पंगे डाल देते हो। $10 का ये ले लिया, $20 का ले लिया, पता चलता है जी वो ज़ीरो हो गए। ज़ीरो तो खैर नहीं होते, कुछ ना कुछ उनकी चंद सेंट्स वैल्यू तो फिर भी कहीं ना कहीं रहती होगी। हाँ, अब वो एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाए तो भाई ऐसा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 2017 में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स जो कि आपको टॉप 10 के अंदर मिलते थे एक्सचेंज के ऊपर, वो अब कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते भाई, बहुत सारे उनमें से। इसी वजह से इसको बड़ा वॉलेटाइल मार्केट कंसीडर किया जाता है, और इसमें ट्रेड करने के लिए बड़ा आपको केयरफुल रहना है। नो डाउट फॉरेक्स के अंदर भी रहना है। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने कम्युनिटी बनाई हुई है अपने सुनने वालों के लिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी मिल रही होगी, व्हाट्सएप का चैनल भी मिल रहा है और डिस्कॉर्ड भी है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी किया जाता है, और जो ट्रेड हम कर रहे होते हैं हम वो भी शेयर कर देते हैं कि यार अगर किसी ने करनी है अपने रिस्क पे करनी है। हम तो कर रहे हैं, अगर हम डूबेंगे फिर तुम भी डूब जाओगे, हम तरेंगे तो आप भी तरे। तो वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, टीम बैठी है, वो अपने एनालिसिस करके जो वो खुद करते हैं वो कहते हैं यार किसी और का भला होता तो कर लो। इसके मैंने आपको ब्रोकर के बारे में बता दिया था। फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स में हम XNS को रिकमेंड करते हैं। क्रिप्टो की बात करूँ तो यहाँ पर भी ब्रोकर नहीं होते, यहाँ पे एक्सचेंजेस होती हैं, और यहाँ पर भी एक्सचेंज की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आपको मैंने रिकमेंड किया कि आप अगर बिगनर हैं तो आप बाइनेंस के अलावा किसी एक्सचेंज को यूज़ ना करें। बाइनेंस आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड लेवल पे ये रेगुलेट भी हो चुकी हुई है, दुबई के अंदर इनका हेड ऑफिस भी है, और भाई हर चीज़ स्मूथली चल रही है। यही वजह है कि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज इसको कहा जाता है। इधर XNS है और इधर बाइनेंस है। इन दो पे अपने अकाउंट्स बनाओ और कोशिश करो खुद सीखो, खुद सीख के करने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको खुद नहीं भी होता तो आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो अब आपको दोनों का फ़र्क पता चल गया। हाई वॉलेटाइल, हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फॉरेक्स की ये गेम है। सब्र के साथ फॉरेक्स करोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे। लोगों की लैम्बोर्गिनी, BMWs देख के अगर इंप्रेस होगे, यू नेवर नो वो रेंटेड हैं या किस तरह से हैं। हाँ, जो लोग वाकई फॉरेक्स करते हैं, पहली तो बात यह है वो सामने नहीं आते, वो आपको बताएंगे नहीं कि मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा पड़ा, क्योंकि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो लोग लाइफस्टाइल बेच रहे हैं ना, तो उनसे आपने बड़ा केयरफुल रहना है भाईजान। कहीं ना कहीं वहीं पीछे कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर है। और जो बंदा खुद कर रहा है यार, उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो आके मीडिया पे आए और आपको अपनी गाड़ियाँ दिखाए और ये करे और वो करे। हाँ, कुछ लोगों को वैसे भी शौक होता है कि यार पैसा तो कमा लिया, चलो अब कोई शोहरत भी कमा लें। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपनी ब्रांडिंग पे, सोशल मीडियाज़ पे आते हैं, तो फिर आपको मिल रहा होता है कि यार अच्छा अगर ये। लेकिन अगेन मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप अगर उनकी हिस्ट्री जाके देखो, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल देखो, तो वो हरगिज़ ऐसे नहीं होगी कि अभी उन्होंने फॉरेक्स स्टार्ट किया 1 महीने बाद उनके पास BMW आ गई है। एक बंदे ने क्रिप्टो स्टार्ट किया तो भाई ओवर दिन। हाँ, अगर वो कोई गैम्बलिंग या कुछ इस तरह के काम कर रहा है, फ्यूचर ट्रेड्स कर रहा है, गरर कर रहा है जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो भाई फिर आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपको भी वही लाइफस्टाइल चाहिए। ऐसे लाइफस्टाइल में पैसा आपके पास आ भी जाता है ना, सुकून नहीं आता, बरकत नहीं आती। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें अपने आप को सीधा रखना है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि शैतान से पनाह मांगते रहें, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी डेंजरस चीज़ है, और ना हो तब भी ख़तरनाक है, हो तब भी ख़तरनाक है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से बरकत वाला, तकब्बुर से पाक, इज़्ज़त वाला रिस्क मांगना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।